कश्मीर के हमले में 28 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और जिन जिन लोग का जान लिया गया है वो लोग अपना छुट्टियां बिताने या तो हनीमून मनाने के लिए कश्मीर गए हुए थे और पहलगाम के वादियों में वो लोग अपना पार्टनर, अपना पिता, अपना पति के साथ वक्त बिता रहे थे। तभी 3 आतंकवादी और 2 कश्मीरी आते हैं, 28 लोग को गोलियों से छन्नी करके चले जाते हैं और मारने से पहले लोगों को नाम पूछते हैं। जिसका नाम में संदेह होता है उसका पैंट खोलकर देखते हैं कि इसका फतवा हुआ है कि नहीं। उसके बाद जब क्लियर हो जाता था कि हाँ ये हिंदू है, उसे मार दिया जाता था। एक महिला का 6 दिन पहले ही शादी हुआ था और वह उसके पति को उसी के सामने मार दिया जाता है। वह महिला बोलती है कि हमें जिंदा फिर क्यों छोड़ रहे हो, हमें भी मार दो। तो वो लोग जो आतंकवादी थे वो बोलते हैं कि जाकर तुम मोदी साहब से बताओ कि लश्कर आतंकवादी खैर नहीं, वो हिंदुस्तान को नस्तो नाबूद बर्बाद कर देंगे। वह महिला अपने पति के लिए ज़िंदगी की भीख मांग रही थी, लेकिन आतंकवादियों को कोई रहम नहीं आता है और कई ऐसा माँ थे जिनके छोटे छोटे बच्चे उसके नज़र के सामने मार दिया जाता है। माँ जो अपने बच्चे को सीने से लगा के दूध पिलाती है, उसी के सामने उसी का बेटा को मार दिया जाता है। उसके सामने पुलिस वाले पहुंचे थे और न्यूज़ चैनल वाले पहुंचे थे, तो जो लोग बचे थे वो बयान दे रहे थे। उनका बयान सुनकर लोगों का रूह कांप जा रहा था, या तो पुलिस हो या मीडिया वाले हो या 140 करोड़ देशवासी हो। अब 140 करोड़ देशवासी मोदी जी से यही पूछती है कि क्या आज भी हम सुरक्षित नहीं है? हमारा देश क्या आज भी पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हुआ है? और जिस देश में भारत के प्रधानमंत्री हिंदू हो, गृह मंत्री हिंदू हो, रक्षा मंत्री हिंदू हो, राष्ट्रपति हिंदू हो, उस देश में लोग को हिंदू होने पर हिंदू के नाम पूछकर मारा जा रहा है। क्या यही दिन के लिए बलिदान दिए थे सुभाष चंद्र बोस? और आज 77 साल के आज़ादी के बाद भी हिंदुस्तान आज़ाद नहीं है। हर 2-3 साल पे कहीं न कहीं कोई बड़ा अटैक आतंकवादियों के द्वारा हो ही जाता है। मोदी जी का कहना था कि बस अब आतंकवादी हमला इंडिया और कश्मीर में नहीं होगा, लेकिन क्या नहीं हुआ? 2014 में मोदी जी ये बोले थे, लेकिन 2017 में अमरनाथ यात्रा पे आतंकवादी हमला, 2019 में पुलवामा हमला और फिर 2024 में हमला और फिर इधर 2025 में पहलगाम हमला। और कब तक आतंकवादियों के हाथ मरते रहेंगे लोग? अब लोगों को सरकार के ऊपर नहीं, खुद को ऊपर विचार करना होगा कि इसका मुंह तोड़ जवाब कैसे दिया जाए। लोगों को इस तरह हाथ पे हाथ रखे रहने से कई लोगों का जान इसी तरह हर साल जाते रहेगा और लोगों के बीच कहानियाँ आते रहेगी, न्यूज़ आते रहेंगे, सब कुछ होते रहेगा और लोगों का कुर्बानियाँ इसी तरह से होते रहेगा। कश्मीर के कुछ लोकल लोग भी वहाँ आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, तभी तो 2 कश्मीरी भी थे उसमें और 3 आतंकवादी। और जब तक नहीं बताया जाता है कि इस जगह यहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं, तब तक आतंकवादियों को कैसे पता चलेगा? और वहाँ आकर एग्जैक्ट सभी को नाम पूछ कर मारा जाता है। खैर, मोदी जी अभी विदेश दौरे पे थे, लेकिन दौरा रद्द करके वापस दिल्ली आ रहे हैं और एक घोषणा कर दिए हैं कि जितना भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान में है उसे अभी तुरंत ही 24 घंटा के अंदर हिंदुस्तान छोड़ना होगा और बॉर्डर हर तरफ से क्लोज कर दिया गया है। ना ही बिजनेस करने के लिए भी हिंदुस्तान कोई आएगा, ना ही हिंदुस्तान के बिजनेस करने के लिए कोई पाकिस्तान जाएगा। और वहाँ का जो सिंचाई के लिए जो सरजू नदी से पानी जाता है उसको भी रोक दिया जाएगा। ये सारा अभी घोषणा हुआ है, क्या होगा आगे जब कुछ हो जाए तब जानो, क्योंकि ऐसा घोषणा तो होते ही रहता है। जब लोगों को ऊपर मरहम लगाना रहता है तो कुछ भी सरकार द्वारा बोल दिया जाता है, लेकिन जब लोगों का जख्म भर जाता है तो सरकार भूल जाती है और नींद में सो जाती है कि हमारे पास कुछ हुआ था। फिर से जब 4 साल 5 साल के बाद ऐसा होता है, फिर से सरकार पब्लिक के ऊपर मलहम लगाने के लिए ऐसी ही करती है। लेकिन अब 140 करोड़ देशवासियों को भी इसका रास्ता निकालना होगा, नहीं तो गिन गिन कर चुन चुन कर हिंदुस्तानियों को मारा जाएगा।